व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे। तो लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी 50 परफॉर्म उतना खास नहीं कर रहा था, बट मिड एंड स्मॉल कैप्स भाग रहे थे। कल के दिन का एग्जांपल ले लेते हैं। स्मॉल कैप्स का काफी अच्छा राइज हुआ था, करीबन 0.9%, एंड द मिड कैप वाज 0.5% अप, बट निफ्टी वाज ओनली 0.44%। लेकिन आज के दिन काफी अच्छा राइज हुआ है, करीबन ऑलमोस्ट 2% का राइज दिखा है निफ्टी ने। तो 6 महीने का चार्ट्स में चलता है तो ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है इन द 6 मंथ्स, क्योंकि इसके पहले और भी काफी नीचे आ गया था। अभी 0.25% नेगेटिव का रिटर्न है इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज कमिंग बैक टू द रेजिस्टेंस जोन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट में 24,768, और उसको ब्रीच करने के बाद अच्छा खासा रैली दिख सकता है हम लोगों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, वी डिस्कस अबाउट स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली मेरे डीएम का लिंक एज वेल एज दिस ग्रुप लिंक। तो अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी थोड़ा चार्ट्स की तरफ नजर डालते हैं तो काफी अच्छा राइज है। देखिए कैंडल अच्छा खासा राइज दिखा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट्स का काफी डिफरेंस था, एंड 200 डीएमए का जो लाइन है उसको काफी अच्छी तरीके से ऊपर क्लोज किया है। तो डे ओपनिंग भी इस 200 डीएमए के ऊपर था, एंड क्लोजिंग भी इसके इसके काफी ऊपर है। तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी दिस वन है 24,300, जो कि इस पर्टिकुलर जोन पे हम लोग देख सकते हैं काफी एक कंसोलिडेशन हुआ था। तो 24,300 350 उसके बाद है हम लोग का 24,750। तो वो तो 750 का काफी दूर है अभी। लेट्स कंसेंट्रेट ऑन द 24,350 एज ऑफ नाउ, कि वो पर्टिकुलर पॉइंट को बीट कर सकता है निफ्टी आगे जाके। मिड कैप का भी काफी बेहतरीन राइज है। आज के दिन 1.07% का राइज है। एक टाइम पे उतना खास दिख नहीं रहा था, तो 1 बजे के बाद से बेसिकली इसका राइज स्टार्ट हुआ है। एंड स्मॉल कैप का भी उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ है, 0.55% ही है कंपेयर टू द अदर इंडिसेस। बट फिर भी ठीक है कि तीनों के तीनों इंडिसेस हैज क्लोज्ड इन ग्रीन टुडे। लाइव इंडिसेस का देखते हैं तो 1.88%, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट 50 भी काफी अच्छा राइज है, 1.25। और मिड कैप 100 विद 1.14, मिड कैप 50 1.18। माइक्रो कैप का उतना ज्यादा रिटर्न आया नहीं है, सिमिलर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। 0.69% का राइज है, और स्मॉल कैप 100 का 0.64%। अच्छा, अभी देख लेते हैं कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा किया है। ऑटो विद 3.79%। तो अ, लगातार 2 दिन अच्छा किया है ऑटो ने। तो कल अराउंड 2% का राइज था, आज अराउंड 4% का राइज है। इट इज अ ट्रिमेंडस इंक्रीज ऑटो सेक्टर में जो आ रहा है। निफ्टी आईटी विद ऑल्सो गुड गेन्स। So every sector has performed well today. None of the sectors has ended in red. The least is the Nifty Pharma with 0.4%. अच्छा, अभी हिट मैप देख लेते हैं तो काफी अच्छा हिट मैप लग रहा है निफ्टी 50 का। आइशर मोटर्स 18.65, बजाज फिनसर्व 7.88, बजाज फाइनेंस 6.54, मारुति यहाँ पर आ गया। देखिए ऑटो स्टॉक्स, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्टॉक्स आ गया, और कौन सा बजाज ऑटो भी है। सबसे लूज किया, ओनली टू आर द लूजर, सन फार्मा, क्योंकि फार्मा वाज द लीस्ट सेक्टर टुडे। सन फार्मा विद लॉसेस 0.6, ब्रिटानिया एफएमसीजी कंपनी 0.14%। अभी देख लेते हैं मेरे वॉच लिस्ट का हाल। तो मैक्सिमम द स्मॉल केसेस हैव एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। तो कमाया क्या, क्या कुछ हुआ नहीं है, स्टेबल था 0.11। एच टू ग्रो इंटेलिजेंस काफी अच्छा राइज दिया है 1.43%, बट द सेम टाइम पे लगाया था दोनों को। कमाया हैज डन एक्सलेंटली वेल कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर, बट ये पर्टिकुलर स्मॉल केस अभी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, नीचे आते सीडब्ल्यू डुअल मोमेंटम अच्छा खासा राइज है। मोमेंटम स्टॉक्स आज काफी भागे, बिकॉज मोमेंटम स्टॉक्स यूजुअली डू गुड व्हेन द मार्केट राइजेस। 1.79% का राइज है, दिस इज गुड। सैटेलाइट हैज आल्सो डन गो 1.54% का राइज है। अक्टूबर 24 से दोनों का सेम टाइम ही लगा था, 6.8 एंड 7.6। तो सीडब्ल्यू डुअल मोमेंटम इनफैक्ट इज डूइंग बेटर देन सैटेलाइट। मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो नेगेटिव है, शायद एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए, नॉट श्योर। बीएम हॉरिजॉन हंटर्स हैज आल्सो डन गुड, बीएम सर का 1.33% का राइज है। क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन आज के दिन पॉजिटिव डे में भी ये नेगेटिव गया है। चलिए नीचे आता है 1.77, ऑल क्यू स्मॉल कैप हैज डन गुड। ऑल क्यू राइजिंग भी अच्छा परफॉर्मेंस किया 1.65। राइट मोमेंटम उतना खास रिटर्न्स नहीं है, बट फिर भी 0.7% का रिटर्न्स है। जीडीआर विद 1.17, दैट्स गुड। फार्मा कुछ हुआ नहीं है आज, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ट्रेंड स्टाइलोजी का ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, 0.7% का राइज है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग और भी थोड़ा राइज होगा, क्योंकि नॉर्मल दिनों में ट्रेंड स्टाइलोजी परफॉर्म्स रियली वेल। तो आज के पॉजिटिव दिन में उतना खास रिटर्न्स नहीं है, 0.68। दिस वन अल्फा मोमेंटम फ्यूजन एक्सीलेंट रिटर्न्स है 1.4%, बट अगस्त 27 से इसका कंपेयर कीजिए, उतना खास रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है। तो बट फिर भी इसका रिटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्यूमुलेशन फेज में है।
एमए वैल्यू बास्केट वही 0.63%। अच्छा, एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा, कल ही मैं इसके बारे में बोल रहा था कि उतना खास परफॉर्मेंस बन के नहीं आया था, काफी डिसअपॉइंटेड था कल मैं इस पे। बट टुडे, आज के दिन देखिए 1.81% का राइज है, जो कल जितना भी इंडेक्स के तुलना में नीचे अंडर परफॉर्मेंस था इसका, वो सब कुछ उभर के आया है। आज का इंडेक्स देखेंगे तो माइक्रो कैप कितना था, 0.69% माइक्रो कैप था यहाँ पर, और यहीं पर इसका देखिए 1.81%, तो काफी अच्छी, मैंने 1 पॉइंट समथिंग परसेंट से बीट किया हुआ है इंडेक्स को, तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस। तो दिस इज द रीजन बेसिकली आई हैड पिक्ड एलिस्टर माइक्रोकैप अल्फा इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज माइक्रोकैप स्टॉक्स मेरा एक खुद का एक पर्सनल नैक है माइक्रोकैप स्टॉक्स पे, इसलिए मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी माइक्रोकैप स्टॉक्स वाले फंड्स में रखा हूँ। तो और आई फाउंड दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस विच इज डीलिंग प्योरली ऑन माइक्रोकैप स्मॉल केस एंड द रिटर्न्स वर एक्सेप्शनल, तो इसीलिए द पर्पस वाज टू पिक अ माइक्रोकैप स्मॉल केस विच विल बी dealing with that in that microcap 250 set universe and which will be giving alpha returns। तो मैं खुश हूँ आज के दिन एटलीस्ट 1.81% का रिटर्न्स बन के दिया है। तो आई हैव टू चेक मोर ऑन दिस नाउ, क्योंकि और 2 महीना बचा हुआ है सब्सक्रिप्शन का, तो आई हैव टू चेक द परफॉर्मेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 months एंड डिसाइड इफ आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट। अच्छा, नीचे आता है बुलिश इंडिया 0.3, सर्किट ब्रेकर्स 3.91%, अगेन काफी अच्छा राइज दिया। कल भी मैंने बताया था कि 2 दिन पॉजिटिव 2 दिन नेगेटिव, फिर से 2 दिन पॉजिटिव हो गया, तो ये आज का टॉप परफॉर्मर अगेन है सर्किट ब्रेकर्स 9.32%। हालांकि नेगेटिव है बट इट इज इसका रिटर्न जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहा है। एक टाइम पे ये -27% तक पहुंच गया था फ्रॉम द फॉर द रिटर्न सिंस जुलाई 15, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 9.32% पे आके रुका है। डेली चेंज इज एक्सीलेंट 3.91%। चल नीचे आता है, जीआई का कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, राइट इन 0.29, और जीआई का मैक्सिमम स्मॉल केसेस फ्लैट ही एंड किया है। डिफेंस का भी आज कुछ नहीं हुआ नहीं है, 0.14। एमए कन्वेइंग बास्केट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 2.48%, जुलाई 1 से -12%। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स एक वेरी गुड मोमेंटम स्मॉल केस, तो 1.10% का डेली चेंज है, ठीक ठाक है। ऐसा गिरना जी कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, कल अच्छा खासा राइज था, आज 0.56% पे एंड हुआ है। अच्छा, विनियोग का दोनों स्मॉल केस काफी अच्छा राइज है, 1.86 एंड 1.32, तो विनियोग इंडिया वैल्यू इज वन ऑफ द वेरी गुड स्मॉल केसेस। अच्छा, नीचे आता है CW ऑल कैप्स 35, दैट इज 1.29% मेनली। शायद ये लार्ज कैप स्टॉक से लगता है, आई एम नॉट श्योर ऑल कैप्स मतलब क्या होता है, शायद शायद ऑल मल्टी कैप में से 35 स्टॉक्स उठाता है, आई एम नॉट श्योर। जो भी है, स्मार्ट वेल्स इंफ्रा 0.96, स्मार्ट रोड डिफेंस 0.52। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 1.86%, मार्च 19 से 19 करीबन 20% का रिटर्न है। सुपरनोवा 1.14 एक्सीलेंट, मार्च 19 से 46, इसका ही मार्च 19 से 48, आज करीबन 1% का रिटर्न दिया है कैश किंग ने। 1.48% टेक्नो फंडा पोर्टफोलियो, तो टेक्नो फंडा का दोनों स्मॉल कैप काफी अच्छा राइज किया, वेंचर कैपिटल भी 1.86 और इसका भी 1.48%। अच्छा, नीचे आता है ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी, कल भी अच्छा राइज था इसका 1.15%, आज भी है। ओमनी मिड कैप भी 0.97। डिफेंस का जैसे हम बताया कुछ हुआ नहीं है, -0% पे एंड हुआ है। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ वो 0.98%। एच टू वेल अगेन वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आहिस्ता आहिस्ता दिस विल बी द थर्ड स्मॉल कैप इन माय वॉच लिस्ट टू टच 100 आई सपोज, क्योंकि सुपर मल्टीप्लायर्स और स्टॉक स्टार ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द 100 मार्क राइट नाउ। तो डेली चेंज इज 1.53%, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अगेन। ये कुछ नहीं हुआ है। H2 मल्टी कैप 0.91%, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, 69-70% का रिटर्न है। भारत डिफेंस 0.92, और नीचे आते हैं 0.8, लिस्टेड वेंचर ठीक ठाक ओके ही बोलूंगा, 0.4 0.99, दिस इज डन गुड अल्फा ब्लेंड। तो फेयर वाइट 25 से 20% रिटर्न है। वैल्यू माइग्रेशन, वाओ, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग वैल्यू माइग्रेशन टू डू सो वेल, बट क्योंकि आज निफ्टी का स्टॉक्स इतना भागे हैं तो दिस हैड टू गो अप, बिकॉज ये लार्ज कैप स्टॉक्स ही रखते हैं अपने मेनली अपने पोर्टफोलियो में, तो 1.78% रिटर्न्स फॉर दिस डे टू डे इज वेरी गुड। राइट, हाई क्वालिटी राइट पर 0.79, स्टॉक स्टार का भी आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस था 1.46, ओमनी स्मॉल का 0.55। सुपर मल्टीप्लस काफी गैप डाउन में ओपन हुआ था आज, लग रहा था कि नेगेटिव एंड होगा, बट दिन को एंड होते होते 0.82% पे एंड हुआ है, सो दिस इज वेरी गुड। सो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सुपर मल्टीप्लस टू डू वेल आफ्टर इट हैड गेन्ड 4 पॉइंट करीबन 4.3% yesterday, सो आई वाज थिंकिंग कि नेगेटिव में एंड होगा आज, बट फिर भी आज करीबन 1% का रिटर्न दिया है, दैट्स गुड। Mid and small cap 0.94, Steady Monday with good returns 1.04,
और नीचे आता है ग्रीन एनर्जी 0.6 एंड गुल्लक गैस सरप्राइजिंगली हैज डन वेरी वेल 1.84% रिटर्न्स है बट द सैडेस्ट पार्ट इज द पैथेटिक रिटर्न्स ऑफ दिस सिंस जनवरी 9 तो एक साल में 16% का रिटर्न्स मिल के आया है और यहाँ पर तो ये टोटल रिटर्न्स है ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स है भी नहीं। अच्छा अभी बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में तो सुपर मल्टीप्लायर जैसे देख सकते हैं 0.81 0.1.7 यहाँ पर डेली चेंज में एलिस्टार का 1.81 शो कर रहा था बट मेरे केस में 1.7 बिकॉज ऑफ सम वेटेज इश्यूज। स्टॉक स्टार मोमेंटम 1.64 एसआर 0.54 एंड टोटल का बात करते हैं ऑल ओवर में अभी भी एलिस्टार इज ऑलमोस्ट हैज रिकवर्ड एवरीथिंग 1.07% का नेगेटिव है एंड ग्रीन एनर्जी इसका अभी भी 3% का बाकी है टू रिकवर इट्स लॉसेस and Stockstar with 24% and Super Multiplus is 20. So both of my shining stars in my portfolio have both crossed 20% right now. Super Multiplus 4 lakh cross कर चुका है 4 lakh 19,000 that's very good. The total returns Alistar Microcap is 13,000 negative right now. Stockstar is 1 lakh 65,000. मैं शायद इसमें कुछ पैसा लगाऊंगा in the end probably mid of this year or the end of this year because I'm currently concentrating on my mutual funds portfolio as of now तो इसमें मेरा अभी ज़्यादा पैसा लगाने का अभी हुआ नहीं है so I'm thinking that I'll put some money at the end of this year so let's see ऐसा गिरना 14,000 का नेगेटिव है अभी भी। टोटल का बात करते हैं 6.24% ऑफ द पोर्टफोलियो गेन हुआ है एंड टोटल रिटर्न्स इज 3,43,000 तो दिस इज द ऑल टाइम हाई रिटर्न्स इन माय पोर्टफोलियो since I started my small case journey तो last time it was 2,92,000 शायद जो लास्ट हाई गया था उसके बाद तो मार्केट काफी नीचे गया था एंड इट हैज सडनली रिकवर्ड लाइक एनीथिंग इन मैटर ऑफ 3 to 4 days तो इसलिए मैं बोलता हूँ बी स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग इन एंड आउट। ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग करके मैं टाइमिंग द मार्केट करो कि कब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करे जब स्टार्ट करेगा वहीं से हम लोग का जो चांसेस बनता है पैसा कमाने का वो निकल जाता है फिर सो आई एम नॉट गोइंग टू द प्रॉफिट बुकिंग रूट। I do profit booking via the managers. If the managers tell me to book some profits like Stockstar में जैसे होता है, they tell me to okay ये stock काफी भाग गया अभी अभी निकाल दो अपने portfolio से. Then I follow their thing. But खुद से मैं I don't do the profit booking of for any stocks. अच्छा अब 3,43,000 का भी टोटल है एंड करंट वैल्यू इज 44,43,000। अच्छा धन ऐप में अच्छा आज का भी काफी अच्छा प्रॉफिट्स हुआ है 50,000 का टोटल प्रॉफिट्स है और यहाँ पर पीएनएल में भी 740 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ये पीएनएल दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक स्टार का फिर से रिबैलेंसिंग हुआ था आज इसके लिए बट रिबैलेंसिंग के बाद भी 740 रुपीज का प्रॉफिट है तो टोटल अराउंड 51,000 का प्रॉफिट इन वन डे एंड कल का भी 1,16,000 का प्रॉफिट था तो लास्ट 2-3 डेज मेरे लिए तो काफी ठीक ठाक था। नया साल का नया शुरुआत तो काफी अच्छा हुआ है फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स नाउ तो कुछ कुछ नेगेटिव गया है ऐसा नहीं है कि पूरा पॉजिटिव ही था तो 1.99% काफी नेगेटिव है मेनली फ्रॉम द कहाँ से आ रहा है एसआई ग्रीन मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एसआई ग्रीन एनर्जी एंड कुछ कुछ आर फ्रॉम स्टॉक स्टार एज वेल तो 1.85 1.7 1.68 1.66 और नेगेटिव में यहाँ पे बताते हैं तो 1200 ज्यादा लॉस नहीं हुआ देखिए हाईएस्ट लॉस है पर पर्टिकुलर स्टॉक इज द 1200 1000 और पॉजिटिव का देखते हैं 6.87% एक्सीलेंट दिस कम्स फ्रॉम द एलिस्टर माइक्रोकैप अल्फा इनफैक्ट बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम द एलिस्टर माइक्रोकैप अल्फा इसलिए इतना राइज था 5% 3.4 3.4 एंड पॉजिटिव का देखते हैं 8000 दिस इज फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द एलिस्टर तो ठीक ठाक दिन था आज का एटलीस्ट। So summarize करूँ तो the new year has treated us retail investors quite well. At least शुरुआत तो अच्छा था but January में history में देखा गया है कि January month is not a very fruitful month for the market. So let's hope that FIs लोग holiday से वापस आके बेचना start ना कर दे फिर तो market और भी नीचे आ जा सकता है तो let's see क्या होता है market में and probably I won't be able to make any video tomorrow because I'll be out the entire day. So this is my last video for this week and I'll see you in the next week again. If you have liked the video, do hit the like button and do subscribe the channel as well. Thank you so much for watching.